बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। HPAC का। अच्छा, HPAC की फुल जो फॉर्म HPAC बेसिकली एब्रिविएशन है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। H स्टैंड्स फॉर हीटिंग ventilation and एयर कंडीशनिंग। सो HVAC जो है वो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एब्रिविएशन है। अच्छा, इसमें एक चीज बात समझ लग जाती है, वी कैन से समटाइम HVACR, इसको हम समटाइम R भी कहते हैं, HVACR भी कहते हैं। दिस R स्टैंड्स फॉर, इस R को हम नॉर्मली कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग और उसके साथ बाद में हम आर भी लगाते हैं या रेफ्रिजरेशन भी लगाते हैं, तो इसका कंप्लीट मीनिंग जो है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन भी कहा जा सकता है इसको। तो बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म हीटिंग, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग कहलाता है। और इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन है HVAC की, वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? HVAC is tasked to circulate the air, fresh air, ठीक है। इसके अंदर इस HPAC का टास्क है कि वो फ्रेश एयर को सर्कुलेट करेगी विद इन अ स्पेस। और ये स्पेस नॉर्मली कौन सी होती है? लिविंग स्पेस। यानी ऐसी जगह पे आपने फ्रेश एयर को सर्कुलेट कराना है जहां पे लाइफ, जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड, फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोवाइड अ कंफर्ट लेवल to the occupants of that space, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दी है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि HVAC का टास्क क्या है। इसका काम क्या है? फ्रेश एयर को सर्कुलेट कराना, ठीक है। जो फ्रेश एयर है उसकी सर्कुलेशन कराएगा। और ये सर्कुलेशन क्यों होती है? ये सर्कुलेशन, अच्छा, उस जगह के अंदर जहां पे आपको एक ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। दो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं कि फ्रेश एयर प्रोवाइड करनी है टू ह्यूमन कंफर्ट। किसी भी जगह पे ह्यूमन कंफर्ट बहुत जरूरी होता है। आप किसी बिल्डिंग के अंदर गए, वहाँ पे आपको एयर सही नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली ह्यूमन कंफर्ट नहीं होगा। इसको हम फर्दर ह्यूमन कंफर्ट या थर्मल कंफर्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के अंदर, ये कितना नेसेसरी है। अच्छा, तो ह्यूमन कंफर्ट को आप ध्यान में रखिएगा। एक टर्म मैंने आपको बताई, ह्यूमन कंफर्ट, या इसको थर्मल कंफर्ट भी कहते हैं। तो ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करना है बाय सर्कुलेटिंग द एयर। इसके अंदर ऐसी जगह के अंदर विद इन अ स्पेस जो कि एक क्लोज स्पेस हो, जो एक बंद एरिया है उसके अंदर आपने उसको जो है वो सर्कुलेट कराना है एयर को। और वहां के ऑक्यूपेंट्स को जो है आपने ह्यूमन कंफर्ट देनी। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ HVAC सिस्टम या HVAC सिस्टम। और इसका HVAC का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिक नीड्स ऑफ HVAC या उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। HVAC का बेसिक नीड क्या है या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखें, ये इन प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है?
देयर ह्यूमन कंफर्ट या थर्मल कंफर्ट। तो ह्यूमन कंफर्ट या थर्मल कंफर्ट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एचवैक सिस्टम। एचवैक का बेसिक काम क्या है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसका काम थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करना है, और ये थर्मल कंफर्ट ये 4 तरीकों से प्रोवाइड करता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि ये करता है थ्रू कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर। कोई भी स्पेस है क्लोज्ड है, क्योंकि वहां पे ज्यादा खतरा ही होता है कि वहां पे मॉइस्चर इकट्ठी हो जाएगी, तो नंबर 1 भी क्या काम करेगा कि मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल जो है मैकेनिज्म वो अगेन दोनों पे होगा, यानी थ्रू ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ये ह्यूमिडिफाई भी कर रहा होगा और क्या कर रहा होगा, डीह्यूमिडिफाई भी कर रहा है, यानी ये दोनों फंक्शन पे काम कर रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहा है और डीह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहा है। ठीक है, फटाफट हम इसको डिस्कस करेंगे कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है और डीह्यूमिडिफिकेशन का क्या होता है। इसका काम मॉइस्चर को कंट्रोल करना ही है। नंबर 2 जो है वो कैसे करेगा कि ये करेगा एयर की फिल्ट्रेशन। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इट विल डू द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन क्यों हो रही होती है, इस फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या होता है। सेकंड, एयर फिल्टर क्यों की जाती है, एयर फिल्टर इसलिए की जाती है कि अगर एयर के अंदर कोई कंटेमिनेशन हो गई है, टू कंट्रोल द कंटेमिनेशन इनटू द एयर। एयर को फिल्टर क्यों किया जाता है, यदि उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन हो गई है किसी स्मोक की, या फिर कोई बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर गया है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको फिल्टर करना लाजमी है। अगर आप फिल्टर नहीं करेंगे तो अगेन देयर विल बी द कंटेमिनेशन इनटू द एयर। तो इस कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन, एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एचवीएसी सिस्टम। तीसरा क्या काम होता है इसका, ये क्या करेगी, सप्लाई ऑफ, समटाइम्स आउटडोर एयर होती है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख लें, सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। तीसरा इसका पर्पस क्या है कि ये फ्रेश एयर की सप्लाई करेगी। इसका काम क्या है, फ्रेश एयर को फेंकना। अच्छा, वो फ्रेश एयर, जैसे हमारे यहाँ अगर घरों की बात की जाए तो हमारे यहाँ छोटे जो स्प्लिट एसी लगे होते हैं, इसका काम एयर की सर्कुलेशन ही होता है। ये एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और जो उसको सर्कुलेट करके ठंडा करता है, लेकिन ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम एसी। क्लोज सिस्टम क्यों है, क्योंकि एक बंद कमरे के अंदर है और उसी कमरे से एयर ले रहा है। बस ये जैसे आप एसी ऑन करते हैं, एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, तो वो क्या करता है, वो बाहर से फ्रेश एयर नहीं ले रहा होता, उसका क्या काम है, उसी क्लोज सिस्टम से उसी कमरे से एयर को लेके उसके ऊपर छोटे जो है वो ब्लोअर से लगे होते हैं, वो उसी एयर को लेके सर्कुलेट ठंडा करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं। तो इसका क्या काम है, सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, उस एयर को फ्रेश करके उसको एटमॉस्फेयर के अंदर फेंकना। अच्छा, बात क्या होता है, जो बड़े-बड़े एचवीएसी सिस्टम लगे होते हैं जहां पे ब्लोअर्स होते हैं, वहां पे हम क्या देख रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, वहां पे डक्टिंग सिस्टम होती है और वो डक्ट जो है वो बाहर से फ्रेश एयर को ले रहे होते हैं। तो फ्रेश एयर फॉर द वेंटिलेशन ऑफ एयर, ताकि आपको ताज़ा हवा मिले, फ्रेश एयर। इसका एक पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द फ्रेश एयर। और अच्छा, इसका एक पर्पस क्या है, फ्रेश एयर प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है कि अगर कोई क्लोज एरिया है, क्लोज स्पेस है, तो अल्टीमेटली वहां पे अगर कोई ह्यूमन इंसान है तो हम सांस तो काटने के लिए ले रहे हैं, तो जब हम सांस लेंगे तो अल्टीमेटली लेवल ऑफ ऑक्सीजन में भी रिड्यूस्ड, तो ऑक्सीजन का लेवल किसी हद तक कम हो सकता है। तो और दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो इट माइट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा सकती है। तो हमें फ्रेश एयर की क्यों जरूरत होती है कि एक कंटीन्यूअस सप्लाई हो ऑक्सीजन की और एक रिडक्शन हो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ताकि सांस लेने में या रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो सके। चौथा जो इसका पॉइंट्स है
साफ कर रहा हूँ, ये इनके पर्पस से मैं साफ कर रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे है कि कंट्रोल ऑफ एयर मूवमेंट। फोर्थ पर्पस इसका क्या है कि ये एयर की मूवमेंट को जो है ना कंट्रोल करती है, ठीक है। कितना एयर को जो है मूव कराना है उस क्लोज स्पेस के अंदर, उस बंद जगह के अंदर, जो भी जिस स्पेस के अंदर ये एचवीएसी सिस्टम लगाया गया है वहां पे आप एयर की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। यानी कि बहुत ज्यादा एयर दे दी या बहुत कम एयर दे दी, तो ये भी एचवीएसी का काम है। तो एचवीएसी के 4 पर्पसेस हैं, इसके 4 ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। और इन 4 पर्पसेस को क्यों रखा गया है? दिस इज फॉर ह्यूमन कंफर्ट, थर्मल कंफर्ट के लिए, कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर, उस ओपन स्पेस या उस क्लोज स्पेस के अंदर जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं, वहां के रहायशी हैं, वो एक थर्मल कंफर्ट फील करें उस बिल्डिंग के आने के बाद, ठीक है। पुराने जमाने में इसका ख्याल रखा जाता था, लेकिन एचवीएसी जो है अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड हो गया है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि फर्क क्या है नए और पुराने सिस्टम के अंदर। और अगर ये 4 सिस्टम देख लीजिए कि एचवीएसी का क्या काम है। नंबर 1 ये है कि वो मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा विद इन द स्पेस, उस स्पेस के अंदर, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो एक फैक्टर है किसी भी जगह पे कंटेमिनेशन का, ठीक है। तो वो मॉइस्चर सफोकेशन भी कर सकती है, तो मॉइस्चर बाद दफा कम भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो मेथड यूज होते हैं वो ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन मींस या तो आप ह्यूमिडिटी फेंकते हैं उसके अंदर, डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये कि अगर ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा हो गई है तो उसको आप रिमूव करते हैं। तो ये दो फिनोमिना, दो मैकेनिज्म उसके अंदर हो रहे होते हैं। तो दूसरे नंबर पे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर क्यों नेसेसरी है? देखिए जब एयर किसी जगह पे क्लोज होती है तो आपको पता है कि वहां पे अगर ह्यूमिडिफिकेशन भी साथ साथ हो रही है तो थोड़ा बहुत तो ह्यूमिडिटी चाहिए ना उस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो क्लोज एनवायरनमेंट है तो वहां पे आपको अल्टीमेटली एयर के अंदर कंटेमिनेशन माइट बी पॉसिबल। तो ऐसी कंटेमिनेशन के लिए वहां पे क्या होगा, कुछ माइक्रोब भी ग्रो कर सकते हैं, वहां पे कुछ स्मोक भी इकट्ठा हो सकता है। तो ऐसी एयर के लिए यू नीड फिल्ट्रेशन, आपको उसको कंटेमिनेशन रिमूव करना है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का बेसिक पर्पस क्या है? टू रिमूव द कंटेमिनेशन फ्रॉम द एयर। तीसरा क्या काम है? आपने उस जगह को फ्रेश एयर कंटिन्यूअसली सप्लाई करना है। सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, इसका पर्पस क्या है? आपको जो फ्रेश एयर है वो एक सर्कुलेशन बना दे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपने एयर मूवमेंट को कंट्रोल करना है कि कितनी एयर की मूवमेंट होनी चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड द स्पेस, उस स्पेस के अंदर कितना मूवमेंट होना चाहिए। तो ये 4 मैकेनिज्म है जो कि ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। यानी ह्यूमन कंफर्ट के लिए आपने ये 4 मैकेनिज्म्स को फॉलो करना है, उनको सामने रखना है। पास दफा आप सिर्फ अगर कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर को देखेंगे, आपने सिर्फ ह्यूमिडिटी को देख लिया, आपने फ्रेश एयर नहीं दी, तो अल्टीमेटली वहां सफोकेशन हो जाएगी। तो ये चारों की पॉइंट्स हैं जो कि ह्यूमन कंफर्ट या थर्मल कंफर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आ जाइए इसकी हिस्ट्री के ऊपर। अगर मैं एचवीएसी की हिस्ट्री की बात करूं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हिस्ट्री की बात करूं तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एक यूएस का, ये वैसे भी यूएस का पेटेंट है, मतलब यूएस वालों ने सबसे पहले एचवीएसी सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम निकाला था। लेकिन ये एचवीएसी सिस्टम एट दैट टाइम वाज नॉट स्पेसिफाइड फॉर एचवीएसी, वो स्पेसिफिकली एचवीएसी के लिए नहीं था। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन गॉरी, ठीक है, जॉन गॉरी का नाम था। और इन्होंने अर्ली या लेट 90s के अंदर, मतलब लेट 90s का मतलब ये कि जब 19वीं सदी के शुरू होने से पहले एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम निकाला था। मैंने आपसे कहा था ना कि he first introduced a refrigeration system। इन्होंने रेफ्रिजरेशन सिस्टम निकाला जो कि प्योरली एचवीएसी सिस्टम पे नहीं था, ठीक है। HVACR मैंने आपको बताया था, आपको HVACR। तो इसमें जो R है सबसे पहले ये निकला, सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। तो रेफ्रिजरेशन क्या था कि उन्होंने कुछ फूड आइटम्स थे जिसका रेफ्रिजरेशन का पर्पस क्या था
इसका बेसिकली काम जैसे हमारे यहाँ चिलर्स का आजकल काम हो रहा होता है, रेफ्रिजरेटर्स का काम हो रहा होता है, इसका बेसिकली काम क्या था कि ये जो निकाला गया था सिस्टम दैट वाज ओनली डेजिग्नेटेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसका काम फूड प्रिजर्वेशन था शुरू के अंदर, और ये उनके जहन था कि हम इसके जरिए कोई बिल्डिंग का भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाद में जो है 1902 के अंदर, मेरे ख्याल में मुझे याद है 1902 फर्स्ट HVAC या एयर कंडीशनिंग सिस्टम कह रहे हैं आप, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ एसी कहते हैं, तो फर्स्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1902। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, लिखवा देता हूं आपको। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूयॉर्क स्टॉक ठीक है। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल हुआ था एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम मतलब वही कंडीशनर का काम कर रहा है। हमारे यहाँ शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है, साथ में उसका कंडीशनर होता है। कंडीशनर वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के, 1% कितना कंडीशनर यूज कर रहा है कंडीशन पे, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग ये भी इसका पर्पस भी है कि 18 वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है इट वाज फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन न्यूयॉर्क। जो पेटेंट था वो न्यूयॉर्क में इंस्टॉल किया गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और फिर उसके बाद एक फर्दर ये शक्ल आई कि भाई HVAC जो है वो बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ताकि उसकी एयर को कंडीशनर किया जाए, उसको साफ किया जाए। तो भारत ये सबसे पहले HVAC का इसका जो मेन हिस्ट्री है वो छोटी सी है कि जॉन मॉरिस साहब ने पहले प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल किया था, और फिर ये बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल हो जाता। अच्छा, इसमें जो एक बात है वो अब मैं आपको एक करके बताता हूँ। ये तो हुई इसकी हिस्ट्री। अब आ जाएंगे वन बाय वन। हमारे पास HVAC जो है, ये HVAC जो है, उसके अंदर सबसे पहले आता है H, और H स्टैंड्स फॉर हीटिंग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ सकता है कि भाई व्हाई वी पुट इट HVAC, हम इसके साथ ये H क्यों लगाते हैं, हीटिंग क्यों लगाते हैं। हालांकि हमें हमारे यहाँ जो एसीज लगाए जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो दे आर जस्ट चिलिंग, ठीक है, वो सिर्फ कमरे को ठंडा कर रहे हैं। तो एयर कंडीशनर का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज जस्ट डिजाइन फॉर चिलिंग द एयर। इसका काम क्या है, रेफ्रिजरेटिंग का है। इसका काम क्या है कि किसी, क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया जो है, दीज आर द हॉट कंट्रीज, ये उस पट्टी पे आते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है, ठीक है। भी आपने यहाँ का इक्वेटर, तो जब इक्वेटर पे ज़्यादा आते हैं तो हमारे यहाँ एसी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, एयर कंडीशनर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और हमारे कॉन्सेप्ट में होता है कि एयर कंडीशनर का मतलब ये है कि इसका काम सिर्फ क्या है, सिर्फ एयर को ठंडा करना ही है। हालांकि एयर कंडीशनर जो होता है, एयर कंडीशनिंग जो होती है, एसी जो होते हैं, उसका काम सिर्फ जस्ट कूल द एयर करना नहीं होता। मैंने आपको 4-5 उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव बताए थे। तो अब जब हम हीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ तो ये बिल्कुल चेंज हो गया। हीटिंग का मतलब तो गर्म होना ही है। इसकी एग्जांपल मैं आपसे दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर और हीटिंग। टेम्परेचर और हीटिंग में क्या फर्क है, और यहाँ पे सिर्फ हीटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो टेम्परेचर और हीटिंग में बहुत फर्क है, क्योंकि ये HVAC सिस्टम आपका क्या कर रहा है, एक बात मैंने लिखवाई थी, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। इसका काम क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। यानी आपका जो एयर कंडीशनर सिस्टम है, इसका काम टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो डिफरेंस क्या है टेम्परेचर और हीटिंग में? देखिए, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, और आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग के अंदर टेम्परेचर इज दैट एंटाइटी, वो आपके पास वो एंटाइटी है विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइड पे भी आ सकता है और पॉजिटिव साइड पे भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो है तो ये सारे टेम्परेचर, ठीक है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड
ऑलवेज पॉजिटिव। आप 10 डिग्री 20 30 40 50 60 ये हीट की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स हीट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो हीटिंग का इस्तेमाल हुआ। तो एसी का एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, या एचवीएसी का आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि एसी का पर्पस क्या है कि इट इज जस्ट टू रिड्यूस द टेंपरेचर ऑफ एयर। इसका काम क्या है कि टेंपरेचर गिराना। हालांकि हमारा क्योंकि कंट्री गर्म है इस वजह से एसी ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि इट विल गिव अगेन ये वही थर्मल कंफर्ट देंगे। थर्मल मींस टेंपरेचर, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर मींस मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर। तो अब टेंपरेचर ही हमें कंफर्ट दे रहा है। अगर गर्म एनवायरनमेंट है तो टेंपरेचर डाउन करके आप कंफर्ट देंगे ह्यूमन को, और अगर टेंपरेचर डाउन है, ठंड है, विंटर है, जैसे कनाडा है, अब कनाडा में बार बार माइनस में चला जाता है, तो ऐसी सूरत में आप बिल्डिंग के अंदर क्या एसी क्या कोल्ड देंगे आप वहाँ, वो तो फिर और दिस इज नॉट अ थर्मल कंफर्ट, ये तो थर्मल कंफर्ट नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हीटिंग से मुराद क्या है। हीटिंग इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, ये अलग चीज है। हीटिंग क्या है, जब आपका टेम्परेचर राइज होगा, राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट, ठीक है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आपको सर्द है या इस साइड पे कोयटा वाली साइड पे चले जाएं, सर्दियों के अंदर माइनस में चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं टेम्परेचर इज इन माइनस। बट लेकिन हम ये नहीं कहते कि दिस इज अ हॉट एरिया, ठीक है। तो बाहर की चीज एक छोटी सी मैंने आपको बतानी थी। तो थर्मल कंफर्ट का मतलब ये है कि वी नीड टू प्रोवाइड द थर्मल कंफर्ट। और थर्मल कंफर्ट से बाद मैं दोबारा लिख देता हूं आपको। थर्मल कंफर्ट बाज़ औक़ात आपको हीट देके करना होता है, लाइक इन वेस्टर्न कंट्री अब थर्मल कंफर्ट आपको हीट देनी, तो ये हीटिंग कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, देखिए हीटिंग कहाँ पे होगी, वेयर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे टेम्परेचर की कमी है, जहां टेम्परेचर की कमी है वी नीड टू हीट दैट एरिया, ठीक है। पहले टेम्परेचर कम है, आपने उसको और ठंडा कर दिया, तो ये तो थर्मल कंफर्ट नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे, देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर। तो अब हमारा पर्पस क्या है, हीटिंग। इस वजह से इसके साथ क्या लगाया है, HVAC। तो वहां पे हीटिंग कर दी है, और वो हीटिंग दो पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। समटाइम्स ये हीटिंग होती है ह्यूमन कंफर्ट के लिए, और समटाइम्स ये हीटिंग होती है किसके लिए, दिस हीटिंग इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। बात आपने ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, आप उसके लिए हीट करें। बस क्या कनाडा है, वेस्टर्न कंट्रीज है, या है तो पाकिस्तान, लेकिन सर्दियां आ गई, तो सर्दियां आ गई, बाहर ठंड है शदीद, आप पूरे मॉल्स के अंदर जाते होंगे, बाहर शदीद ठंड होती है, जैसे ही आप मॉल के अंदर जाते हैं तो वहां आपको एक कंफर्ट फील होता है, यानी इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर वहां का नहीं होता, बिकॉज एयर इज कंडीशन, एयर को वहां कंडीशनर कर दिया जाता है, यानी वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए ले आया जाता है, ठीक है। तो अब या तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए जहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो हम ह्यूमन कंफर्ट के लिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, या दूसरा हम क्यों हीटिंग करते हैं, बिकॉज सम देयर इज सम इंडस्ट्रियल पर्पस। आपका मैकेनिज्म ऐसा है कि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट इस कंडीशन में बनती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट आ जाती है तब भी आप हीटिंग करते हैं। सो देयर आर टू पर्पसेस ऑफ हीटिंग, या तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट की नीड है, उस प्रोसेस की नीड है कि आप उसको गर्म टेम्परेचर में करेंगे, यानी उसका रिक्वायरमेंट यही है। दूसरा ये कि आपको ह्यूमन कंफर्ट चाहिए, लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज दिस ह्यूमन कंफर्ट रिक्वायर्स a hot temperature, a big hot temperature, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा, ये किस तरह जाती है हीटिंग, हीटिंग कैसे की जाएगी, हीटिंग के दो मैकेनिज्म हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीटिंग।
हीटिंग के 2 मैकेनिज्म, ठीक है। एक हमारे पास मैकेनिज्म है थ्रू ग्रेडियंट और दूसरा मैकेनिज्म होता है हमारे पास फोर्स एयर। रेडियंट में क्या होता है, रेडियंट में लिख लीजिए देयर इज अ पाइपिंग through which hot water passes। अब इस फिनोमेना में क्या होता है, रेडियंट के अंदर के फ्लोर के अंदर कंस्ट्रेंट फ्लोर है या वॉल है, ये वॉल जा रही होगी, तो इन वॉल्स के अंदर क्या एक पाइप लाइन जा रही होगी, इट इज अ पाइप। तो ये पाइप क्या होता है, इसके अंदर हॉट वाटर होता है, हम गर्म पानी गुजारते हैं और ये गर्म पानी आपको पता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है, अपने जो हॉट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर दे देता है और वहां का टेंपरेचर जो है वो खुद दे देता है, ठीक है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जिस जगह को आपने ठंडे से गर्म करना है या गर्म से ठंडा करना है, तो वाटर के अंदर एक क्वालिटी है कि वो टेंपरेचर को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी के अंदर भी सिस्टम है कि अगर बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है तो हमारी वो होती है, क्या कहते हैं, स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने बिल्डिंग को गर्म करना है और बिल्डिंग का टेंपरेचर डाउन है, तो वन वे टू इंक्रीज द टेंपरेचर और टू हीट द टू प्रोवाइड हीटिंग टू द रूम या उस स्पेस के अंदर आपने गर्मी प्रोवाइड करनी है, तो एक मेथड ये है कि उसमें पाइप लाइन गुजार के आप हॉट वाटर पास करें और वो हॉट वाटर इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ हीट करेगा, ठीक है। वहां का कोल्ड लेगा और हीट ट्रांसफर कर देगा और ये फिनोमेना कहलाता है रेडिएंट का। दूसरा हमारे पास फोर्स है, इसमें क्या होता है, एयर इज पास्ड थ्रू हॉट कॉइल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एयर को एक हॉट कॉइल से पास किया जाता है, गर्म क्या कहते हैं कॉइल टाइप होती है, एयर को उससे गुजारते हैं, तो जब एयर उससे टकराने लगती है तो अल्टीमेटली एयर बिकम्स हॉट। तो ये फोर्स, क्योंकि ये प्रोसेस जो है फिनोमेना, इसमें एयर इस फोर्स को, एयर को फोर्स किया जाता है, उस पर कुव्वत लगाई जाती है, तो जब वो उस कॉइल से गुजरती है तो वो एयर गर्म हो जाती है। तो एक मेथड ये है कि आप फोर्स एयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो टाइप्स बताई थी हीटिंग की, ये 2 मैकेनिज्म है या 2 टाइप्स हैं जो कि अमूमन हीटिंग के अंदर यानी HVAC की हीटिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक हमारे पास नेचुरल फिनोमेना भी है व्हिच इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हीटिंग के लिए। नेचुरल फिनोमेना क्या है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हम बिल्डिंग्स के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ग्लासेस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। हम ग्लास का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो उस ग्लास से क्या होता है, ये उन्होंने कहा कि यार बजाय इसके कि हम मैकेनिकली एनर्जी प्रोड्यूस करें या कोई सोर्स जलाएं, इससे बेहतर ये कि हम सनलाइट को यूज करें। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ईस्ट साइड पे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जीआईएस में मैंने आपको पढ़ाया है, वेस्टर्न कंट्रीज है, तो अपनी ईस्ट साइड जो जहाँ से नॉर्मली उनका जो है सन वो जो निकल रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए उस साइड पे नॉर्मली ग्लासेस लगाते हैं, यानी वहाँ पे वो शीशे की बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ग्लास बिल्डिंग में वहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा है उसकी वेस्टर्न कंट्रीज में। उसकी वजह ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉर्मली कोल्ड कंट्रीज, वो ठंडे ममालिक हैं, हमारे जो मुल्क हैं वो गर्म ममालिक हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। वहाँ पे ग्लास बिल्डिंग्स का बेसिक पर्पस ये है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स को वही ह्यूमन कंफर्ट पे लाया जाए बाय प्रोवाइड हीटिंग ऑफ द सन। वो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इस तरह बिल्डिंग को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तक कि ये आज हीटिंग तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनिंग, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा।